प्रणाम, मैं आकांक्षा चांदना। आप देख रहे हैं हमारा शो खबरिया। आज की खबर की शुरुआत करने से पहले आपको यह अवगत कराना चाहूँगी कि हमारा शो खबरिया में कई खबरें हमारे समाचार पत्र सोच इंडिया से ली जाती हैं, जो हमारा प्रिंट प्लेटफॉर्म है। यह खबर भी उनमें से एक है। तो अब आगे बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से पति को देवता का दर्जा दिया गया है, जिस कारण वो खुद को देवता मानने लगा है, जिस वजह से निजी और बाहरी हर निर्णय वही लेते हैं। अगर हम बात करें बच्चों की, तो आज भी बच्चों का निर्णय में समाज में आदमियों का ही दबदबा बना हुआ है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में भी जितनी रिसर्च हुई है, मर्दों को ही केंद्र में रखकर हुई है, उन्हीं के नजरिए से हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि हमने दुनिया को मर्दों के चश्मे से ही देखा है और जाना है। बच्चे की पैदाइश के मामले में बहुत समय तक यही माना जाता है कि मर्दों की वजह से ही महिलाएं बच्चा पैदा करने के लायक हो पाती हैं, औरतों का इसमें कोई रोल नहीं है। नई रिसर्च ने इन सभी दावों को गलत साबित कर दिया है। इसके मुताबिक बहुत सी प्रजातियों में मादाएं बच्चे पैदा करने के लिए बहुत से तरीके अपनाती हैं। मिसाल के लिए महिला की बच्चेदानी अपने पसंद के शुक्राणु को ही अंडे तक आने देता है। वो स्पर्म की गति को कम या ज्यादा भी करता है। इसी तरह मादा ड्रोसोफिल मक्खियां शुक्राणु को विशेष अंगों में जमा कर सकती हैं, फिर बाद में पसंदीदा नर के साथ इस शुक्राणु का उपयोग कर सकती है। इसी समय बाजार में बहुत तरह के गर्भ निरोधक मौजूद हैं। इसके अलावा अबॉर्शन का विकल्प भी खुला है, लेकिन समाज का ताना बाना ऐसा है कि महिलाएं इन विकल्पों का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हैं। कई बार मर्द भी महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं देते हैं। कभी समाज आड़े आ जाता है, तो कभी धर्म और संस्कृति। महिलाओं को मर्जी के मर्द और मर्जी से गर्भ धारण का अख्तियार मिल जाए तो इससे समाज और महिलाएं दोनों का भला होगा। समाज में उनका रोल और भी बड़ा हो जाएगा। इस कारण बात की पूरी संभावना है कि ऐसी महिलाएं उन लोगों के निशाने पर आ जाएंगी जो इस तरह के नियंत्रण के पक्ष में नहीं हैं। आज हम खुद को सभ्य और विकसित समाज कहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम आज भी ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ महिलाओं को अपने ही शरीर का अधिकार और नियंत्रण नहीं है। अगर हम बात करें अनचाही प्रेगनेंसी की, तो 2012 के सबसे ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर साल करीब 8.5 करोड़ महिलाएं अपनी मर्जी के खिलाफ गर्भ धारण करती हैं। अमेरिका जैसे देशों में यह अनुपात और भी ज्यादा है। गैर इतरादन प्रेगनेंसी में बचने के लिए दुनिया में करीब 50 करोड़ महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं और कई परेशानियों को मोल ले लेती हैं। इसमें तनाव, माइग्रेन, चिंता, खून के थक्के जमना जैसी परेशानियां आम बात हैं। बहुत सी महिलाएं अनचाही प्रेगनेंसी से बचने के लिए नसबंदी का सहारा लेती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें महिला की मौत तक हो जाती है। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि नियंत्रण अपने हाथ में आ जाने के बाद महिलाओं के सेक्स पार्टनर बढ़ जाएंगे और असुरक्षित सेक्स करने से उन्हें तरह तरह के यौन संक्रमण हो सकते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं है। गर्भ निरोधक तक महिलाओं की पहुंच बन जाने से न सिर्फ अनचाहे गर्भधारण में कमी आएगी, बल्कि गर्भपात मतलब अबॉर्शन की दर में भी कमी आएगी। एक अमेरिकी स्टडी में पता चला है कि गर्भ निरोधक का सबसे ज्यादा फायदा किशोरियों को हुआ है। अक्सर गर्भपात करने वाले अनाड़ी होते हैं, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जिस वजह से कई तरह के संक्रमण हो जाते हैं, बहुतों की मौत हो जाती है। अमेरिका में ऐसी महिलाओं के इलाज के लिए $5.5 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही प्लान प्रेगनेंसी से जन्म दर भी कम होगी। इसका मतलब यह नहीं कि रातों रात आबादी पर नियंत्रण हो जाएगा। बहुत सी महिलाएं अभी भी कई बच्चों को ख्वाहिश रखती हैं। कुछ पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का सामाजिक दबाव भी होता है। कई बार लड़के की चाहत में भी ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए जाते हैं। इन सब के बावजूद अगर महिलाओं का गर्भ धारण पर नियंत्रण होगा तो इससे न केवल महिलाओं का फायदा होगा, बल्कि समाज के हित में भी लाभकारी होगा। समय रहते वो अपनी तालीम पूरी कर पाएंगी, कहीं काम करने में आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर हो पाएंगी और उन्हें अपने फैसले लेने की आज़ादी होगी, जिससे औरत और मर्द के रिश्तों की परिभाषा एकदम से बदल जाएगी। प्रगतिशील देशों में यह बदलाव बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। महिलाएं निर्णय लेने के लिए स्थिति में होंगी तो उन्हें एक सुखी और दयालु शांतिपूर्ण समाज तैयार होगा। महिलाओं का आत्मविश्वास एक तंदुरुस्त समाज के लिए ऑक्सीजन की तरह है।
वो समाज में जितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाएंगी समाज उतना ही बेहतर होता रहेगा। उनके पास उनके लिए पर्याप्त समय होगा। उसे आज़ादी होगी कि वो मर्जी के मर्द का बच्चा अपनी कोख में पैदा कर सकती है। लेकिन जानकारों का कहना है कि हमारा समाज अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मर्द यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि उनकी औरत की कोख किसी और पुरुष के स्पर्म से भरी हो, बल्कि महिलाओं को इस तरह की आज़ादी मिलने के बाद पुरुष हर महिलाओं को सिर्फ शक की नज़र से ही देखेंगे। महिलाओं को उनके शरीर और गर्भधारण की आज़ादी देने के लिए सबसे पहले मर्दों को अपनी सोच बदलनी होगी। यह खबर यहीं तक इसी तरह की और सकारात्मक और अलग खबरों के साथ मैं आपके सामने पेश होती रहूँगी, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।